पक्ष इसके हम कह सकते हैं। एक पक्ष है जहाँ हमारे पास इंद्रिय तो है ही है, क्योंकि हम अनेक योनियों में घूमते हैं, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू की करी करुणा नर देहि देत इस दिन हेतु समय। तो अनेक योनियों में जो घूमते रहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें जो उद्भिज का शरीर मिलता है, उससे हमको ये शरीर हमारे पास ही है। स्वेदस से इंद्रियां मिली, इंद्रियां भी हमारे पास है। अंडज से मन मिला, मन भी हमारे पास है। और इस पिंडज श्रेष्ठ मनुष्य में बुद्धि मिली, वो बुद्धि भी हमारे पास है। तो ये इसका एक पक्ष हो गया। परंतु दूसरा पक्ष ये है कि जिसमें हमको इस धराधाम पर आकर के उस तत्वदर्शी सदगुरु से तत्व दर्शन प्राप्त करना पड़ता है। उस तत्व दर्शन में जब हम बैठते हैं, उसी को कहा जाता है सत्संग। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूल, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तज दोष गुण मत लाता। तो हमको जो पिंडज श्रेष्ठ मनुष्य में बुद्धि प्राप्त हो गई, इसको कहा जाता है सामान्य बुद्धि। इस सामान्य बुद्धि में विवेक बुद्धि जागृत करना पड़ता है, और जब तक विवेक बुद्धि जागृत नहीं होगी, तब तक हमारा कर्म जो अन्य योनियों से आए हैं, उसी योनि के समान होता रहता है। मन प्रधान पक्षी जैसे है, उसी प्रकार हमारा व्यवहार होता रहता है। मनमानी वृत्ति सत्य बिना कैसे करी। बुद्धि भी सामान्य बुद्धि पशुओं के पास होती है, तो पशु शरीर के हमारा कर्म होता रहता है। तो इस मानव जीवन को प्राप्त कर मानवता के कर्म करने के लिए अपनी बुद्धि में विवेक शक्ति जागृत करनी पड़ेगी। वो विवेक शक्ति जागृति सत्संग से ही होती है। इसीलिए सत्संग की महिमा है। और वो सत्संग प्रदान करने वाले तत्वदर्शी सद्गुरु हैं, जिनके संबंध में कहा गया है, भगवन भगले प्रगट भय, धरनी पर 10 बार। 10 बार अवतार आते हैं, भगवान आते हैं। हमारे अवधराम भाई ने कहा, भगवन भगले प्रगट भय, धरनी पर 10 बार, दे शक्ति निज भक्त को, किए धर्म उद्धार, किए अधर्म का छाड़। अधर्म को समाप्त करके धर्म को उद्धार करते हैं, धर्म का प्रगटीकरण करते हैं। 10 बार अवतार आते हैं, जिनको हम तत्वदर्शी सद्गुरु कहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान समय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य नाम से 9वां अवतार, जो बुद्धि प्रधान है, जिनको बुद्ध अवतार कहा गया है, बुद्धि के कारण ही बुद्ध अवतार कहा गया है। तो ऐसे बुद्ध भगवान का प्रगटीकरण हुआ है धरा पर। वो 9वें अवतार हैं, जिनके द्वारा प्रदत्त इस विवेक बुद्धि को हम सबको धारण करना ही पड़ेगा। विवेक शक्ति जागृत करनी पड़ेगी। इसको एक डाकू के माध्यम से बहुत बढ़िया बताया गया। अभी शोभाराम भैया ने बताया कि एक वाल्मीकि नामी डाकू ठग ठग कर गुजर चलाता था, जो उसकी सपड़ में आ जाता वह बच करके नहीं जाता था। जब दिव्य दृष्टि उसने पाया, जब ज्ञान दृष्टि उसने पाया, जब विवेक दृष्टि उसने पाया, तब विचार उसका उलट गया। सर्वत्र राममय लखने लगा और राम रूप में पलट गया। फिर वाल्मीकि रामायण की रचना कर माया खोदी सदगुरु की युक्ति। सदगुरु की युक्ति हरि दिखाए, जलाए जीवन ज्योति। तो हमारे जीवन में भी उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। माने हमारी भी दृष्टि पलटेगी। आज हम संसार की ओर देखते हैं, तो क्या देख रहे हैं? संसार को भवसागर के रूप में देख रहे हैं। ये सारा भवसागर है।
ये सब माया है, ये सब मिथ्या है, ये सब प्रपंच है, ये सब झूठा है। ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि बदल जाती है और होता क्या है, निज प्रभु में देख ही जगत तो कासन करई भी। यही तो पलटना है, यही तो उलटना है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो हमारा जीवन पूरा पलट जाता है जब विवेक बुद्धि हमको प्राप्त होती है। जिस संसार को हम माया मिथ्या प्रपंच झूठा भवसागर समझते रहते हैं, आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत सदृष्टि परमोदारण नासाग्र। बुद्धि पलट जाती है, मन भी पलट जाता है, दृष्टि पलट जाती है। इसको दूसरे शब्दों में बहुत सुंदर ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा। अब हम इधर उधर की बात नहीं सुनेंगे, हम किसी की निंदा स्तुति नहीं सुनेंगे। जो भी सुनना होगा विवेक की बात सुनना होगा, सत्संग की बात सुनना होगा, और अन्य बात हमको अब ठीक नहीं लगता है। सत्संग की बात ही ठीक लगता है। देखो कान अब दूसरा चीज सुनने लगा। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम। मुख राम को नाम कहने का मतलब क्या है? जो भी कहेंगे हम सच कहेंगे, किसी को हित की बात कहेंगे, किसी को सच्चा राह बताएंगे, किसी को हम झूठ बोल करके फंसाएंगे नहीं है। जो भी बात बोलेंगे सही बात बोलेंगे। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम। हिये पुनि राम ही को थल है। हृदय किसको कहा जाता है? जहां मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चार चीजें इकट्ठा रहती है, इसको हृदय कहा जाता है। मन जो है, मन क्या करता है? मन के संबंध में देखिए, मन जो है हमेशा कल्पना करते रहता है, और कल्पना भी ऐसा करता है कि अपने अहित की बात ही सोचते रहता है। हमेशा हमेशा जब भी सोचता है अपनी ही अहित की बात सोचता है। लेकिन मन में अगर वो बात समा गई, वो विवेक बुद्धि समा गई, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? जब मन में ये बोध समा जाता है, मन में बोध आ जाता है, तो मन भी ये जिस प्रकार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने उसको अपने शब्दों में कहा कि मनुआ मत रोको मत रोको, जहां जाए तहां जाने दीजो, मैं ही सो अष्टों को। मैंने अपना ही स्वरूप दिखने लगता है जो कुछ है, तो मन कहां जाएगा? जब द्वैत देखता है मन, तब दुर्व्यवहार करता है, और जब अपना ही स्वरूप देखने लगता है तो किसके साथ दुर्व्यवहार करेगा? जैसे एक उदाहरण है, हम किसी व्यक्ति को अपना देखते हैं, अपना जानते हैं, तो उसके प्रति दुर्व्यवहार नहीं करते। जब दूसरा देखते हैं, द्वैत रूप में देखते हैं, तो निश्चित रूप से मन में अलग प्रकार की बातें आने लगती है। तो जब विश्वरूप का बोध हो जाता है, तो मन भी जहां जाए तहां जाने दीजो, मैं ही हूं सो अष्टों को, मेरा ही स्वरूप है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा कि मन को रोकने का उपाय क्या है। ये भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि मन को रोकने का उपाय क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं मन को रोकना नहीं है, मन को आत्म स्वरूप में जोड़ देना है। माने ये चराचर सृष्टि आत्म स्वरूप है या परमात्मा स्वरूप है, ये बस जान लीजिए। तो मन को रोकने की जरूरत नहीं है, ना मन रुकता है। वायु को रोकना चाहोगे तो रुकेगा क्या? तो वायु से ही तो मन बना हुआ है। मन चंचल है कृष्ण अन्यायी, दृढ़ शक्ति का असाध्य रोकना इसका दिखे है वायु शामिल। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को रोकना असाध्य नहीं है, कष्ट साध्य जरूर है। जिस समय आत्मबोध हो जाएगा, आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा, तो सब आत्म स्वरूप दिखने लगेगा। तो मन ऑटोमेटिक अपना ही स्वरूप है, तो किसी के साथ दुर्व्यवहार फिर नहीं है। चित्त क्या करता है? चित्त में समग्र प्रकार के जितने प्रकार की चिंतन है सब उसमें समाहित होता जाता है। हम क्या करते हैं? दूसरे के प्रति बुराई ही सोचते रहते हैं, दूसरे के प्रति अच्छाई कभी नहीं सोचते, सब बुराई ही सोचते हैं। मेरा सुख और मरे यह दृढ़ चतुराई।
जानो पशु बुद्धि मनुष्य तम मलिन स्थाई, जाने नहीं निज स्वभाव मतलब हित जाति भाव चमत्कार बल प्रभाव माने प्रभुताई। हिंसा को कर्म करे ही में अतिमोद भरे, तो मेरा सुख और मरे यह दिन चितराई। मैं सुखी रहूं, बाकी से मेरे से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो हम भगवान जितने भी अवतार महापुरुष आए उनने कहा कि यदि किसी के प्रति गलत सोचते रहोगे, गलत सोचते रहोगे, गलत सोचते रहोगे, तो उसका गलत होगा कि नहीं होगा? तुम्हारे हृदय में जरूर गलत संस्कार पड़ता जाएगा और भरता जाएगा। वो गलत संस्कार जो भरता जाएगा, और जब गलत संस्कार भरता जाएगा तो होगा क्या? गलत गलत करेंगे सबको, सबके साथ। और जो जस करें सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचना। तो दूसरे के प्रति हम गलत सोच सोच करके खुद गलत हो जाते हैं। बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिलिए, वो जो दिल खोजो अपना मुझसा बुरा न। तो चित्त में जो अच्छी चीजें भरती जाएगी, अच्छी चीजें भरती जाएंगी तो अच्छा विचार करेंगे, तो बुरी चीजें भरती जाएगी तो बुरा विचार करेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे। तो मन बुद्धि बुद्धि में विवेक शक्ति की जागृति होगी। अस विवेक जब देहि विधाता तब तदि को दोष गुण ही मन लाता। अब ये बताइए कि संसार में कोई चीज अच्छी है कि बुरी है? ऐसा हम किसी से पूछें तो इसका क्या जवाब होगा? भगवान कहते हैं कि कोई चीज अच्छी बुरी नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर है। किसी चीज को अच्छा बनाते हो कि बुरा बनाते हो। जैसे एक उदाहरण दिया गया कि भाई घी और मधुरस दोनों क्या है? अमृत तुल्य है। लेकिन घी और मधुरस को बराबर मात्रा में मिला के खा लोगे तो क्या हो जाएगा? जहर हो जाएगा। देखिए, तो जहर हम ही बना लेंगे और अमृत हम ही बना लेंगे। तो इसी प्रकार सबसे जो हम व्यवहार करते हैं, तो जो जस करें सो तस फल चाखा के अनुरूप यदि हम अच्छा व्यवहार करें, सबसे श्रेष्ठ व्यवहार करें, श्रेष्ठ चिंतन करें, मन में भी अच्छी मनन करें, सबके हित की बात सोचे, और इसी को तो कहा गया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। देखिए कितना सुंदर परिभाषा दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, और सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख हो। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं और बड़ा आनंद भी आता है। एक दवाई वाला जो है गलत दवा बेचता है, डुप्लीकेट दवाई बेचता है, और एक मिठाई वाला मिलावट वाला मिठाई बेचता है। अब मिठाई वाला जो है वो दवाई वाले के पास मिठाई बेच रहा है, और दवाई वाला मिठाई वाले के पास दवाई बेच रहा है। तो ठगाएगा कौन? बताइए इसमें कौन ठगाएगा? वो खुश हो रहा है कि मैंने उसको ठग दिया, वो खुश हो रहा है कि मैं उनको ठग दिया। तो ठगाया कौन? दोनों ठगाए, और दोनों शुद्ध बेचे तो लाभ किसको हो? तो हम ही अपना हानि करते हैं और हम ही अपना लाभ लेते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम कैसा कर्म करेंगे सारे संसार। तो वो विवेक बुद्धि जब जागृत हो जाती है तब तजी दोष गुण ही मन राता। विधि प्रपंच गुण अवगुण सारा इसलिए कहा गया है कि इसमें दोनों प्रकार की बात हो जाएगी, क्योंकि दोनों प्रकार अगर नहीं रहेगा तो आनंद भी नहीं आएगा। आप खिलाड़ी हैं, आप जीतना चाहते हैं, तो किससे जीतना चाहते हैं? कुछ हारने वाले रहेंगे तब तो जीतना चाहोगे, और हारने वाले ही ना रहे दुनिया में तो जीतोगे किसके? तो आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आनंद इसलिए रहता है, दोनों स्वरूप दुनिया में है, हर प्रकार की चीज दुनिया में है, सकल पदार्थ है जगमाही। तो क्या चाहते हो ये इसमें से ले सकते हो। बुराई लेना चाहते हो तो बुराई भरा है इसमें, बुरा के सिवाय कुछ नहीं है। बुराई लेना चाहते हो तो खुद बुरा बन जाओ और सारे संसार से बुराई ले, और अच्छा लेना चाहते हो तो सब अच्छा ही अच्छा है, कोई बुरा नहीं। लेकिन अस विवेक जब देह विधाता, विवेक बुद्धि की जागृति जब हो जाती है तब सारा संसार जो है निज प्रभु में देखें जगत का आसन करे विरोध, ये स्वरूप में सब दिखने लगता है। और चौथा चीज हमारे हृदय में है अहंकार। अहंकार का स्वरूप क्या है? अहंकार भी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसके अहंकार के ही नाम से
ये जीवात्मा कहलाता है, यही महात्मा कहलाता है, और यही समय समय पर परमात्मा भी कहलाता है। जब हम संकीर्ण बुद्धि के हो जाते हैं, या तो केवल अपने आप को ही मानते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार को मानते हैं। जिस समय हमारी सीमित अहम होता है, माने अहम छोटा हो गया, छोटा अहम हो गया, तो हम जीवात्मा कहलाते हैं। और अहम का जब विस्तार हो जाता है, देश को हम अपना मानने लगे, तो क्या हो गया? महात्मा कहलाने लगते हैं। जो देश हित में काम करने लगा, जो अपने इस स्वरूप के, जिसके साथ में उनका व्यवहार होता है, सबको आत्म स्वरूप देख करके व्यवहार करने लगा, तो महात्मा का, उसका अहम का विस्तार हो गया। अहम जो है केवल परिवार तक सीमित नहीं रहा, और सारे संसार को जो अपना जानता है, वो क्या कहलाते हैं? उनको भगवान कहते हैं, या दूसरे शब्दों में उन्हीं को हम परमात्मा कह देते हैं। यद्यपि परमात्मा वो नहीं है, लेकिन वो चूंकि जानता है कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गढ़ाई। इस संपूर्ण विश्व में मेरे सिवाय यंत्र किंचित मात्र दूसरी वस्तु नहीं है। उनका अहम कितना बड़ा होगा? उस अहम को कहते हैं ब्रह्म। बृहद अहम, बृहद अहम का नाम है ब्रह्म, विराट अहम का नाम ब्रह्म है। उनका अहम अब केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा, केवल परिवार तक सीमित नहीं रहा, केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं रहा। अब वसुधैव कुटुंबकम होगा, सारी वसुधैव उनका परिवार है। पूरा विश्व परिवार को जो अपना परिवार जानता है, उनको कहते हैं परमात्मा, माने बृहद अहम। उनका अहम का विस्तार हो गया। देखिए, सीमित नहीं रहा अहम उनका। हमारा अहम बड़ा सीमित हो जाता है, मेरा सुख और मरी यह दृढ़ चतुराई। तो सबको जब अपना जान के चलेंगे, उसी को तो सतयुग कहा जाता है। कृतयुग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान करें बहुत। जब हम सीमित भाव से अपना अपना मान के चलते हैं, तो उसको कलयुग कहते हैं, और जब सबको अपना मान के चलते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? सतयुग। यही अंतर है कलयुग और सतयुग में। माने केवल सीमित भाव से अपने मान करके उस प्रकार का जब व्यवहार करते हैं, तो दूसरे को दुख देना चाहते हैं, दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करना चाहते हैं, दूसरे के साथ छल कपट पाखंड करना चाहते हैं। इसीलिए दोनों चीजों को व्यापक कहा गया है। व्यापरिहं संसार में माया कटक प्रचंड, और सेनापति कामादि खल दम्भ कपट पाखंड। व्यापरिहं संसार में माया कटक प्रचंड, माने छल कपट पाखंड भी व्यापक है, क्या लेना चाहता है। और प्रभु व्यापक है, सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा भी व्यापक है संपूर्ण विश्व में। तो क्या चीज हम देख पाते हैं, क्या चीज हम समझ पाते हैं, ये समझ की बुद्धि अपने में विकसित करना है। उस समझ की बुद्धि को ही विवेक बुद्धि कहते हैं। वो समझ की बुद्धि आती है ये प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की विधि से। जो यहाँ बार बार प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की विधि बताया जाता है, परमात्म दर्शन की विद्या जिसको कहते हैं, उसी को कहा जाता है बृहद अहम। हमारी दृष्टि जो भी देखती है, वो रूप ही रूप देखती है। ये रूप क्या है? अग्नि तत्व का गुण है। संपूर्ण विश्व में जो भी दिख रहा है वो अग्नि तत्व का गुण है। सब जगह अग्नि तत्व ही अग्नि तत्व दिख रहा है, माने रूप ही रूप दिखाई दे रहा है। कितना विस्तार है रूप का। आदि अंत को जासुन पावा। रूप का आदि अंत बताइए कहां तक है? रूप का आदि अंत मिल जाएगा। अखंड है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदं दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संपूर्ण विश्व में अखंड रूप भाव से परमात्मा तत्व का एक अंग दिख रहा है। दूसरा अंग स्पर्श भाव से वायु तत्व का ही दर्शन हो रहा है संपूर्ण विश्व में। स्पर्श का क्या आदि अंत मध्य है? अखंड भरा हुआ है, और अपने आप में भी स्पर्श है कि नहीं? तो स्पर्श भाव से सब हम अखंड जुड़े हुए हैं, सबसे, किसी से पृथक नहीं है, अलग नहीं है। जिस तरह हमारे देह का अंग हमारे देह से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार विश्व का हर अंग से हम भिन्न नहीं है, अभिन्न है सबसे।
इस अभिन्नता का अनुभूति जो प्राप्त कर लेते हैं और वैसा जो कार्य करते हैं, उन्हीं को ही अनन्य भक्त कहते हैं। उनके लिए दूसरा कुछ नहीं है, अन्य दूसरा नहीं, सब अनन्य हो गया। तो रूप भाव से हम अखंड हैं, स्पर्श भाव से अखंड हैं, रस भाव से अखंड हैं। जल तत्व इस वस्तु को चख करके देखते हैं, हर वस्तु को चख के देखिए, सब में स्वाद भाव से, अखंड भाव से रस भरा हुआ है। शब्द भाव से हम सब अखंड हैं। संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई स्थान है जहां शब्द नहीं है। तो अखंड तो है हम, पर अपने